आगे देखते हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि पांच आधार पे किसी भी व्यक्ति से आप भारत के किसी भी कोने में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कितने आधार पे? 5 आधार पे। कोई भी सरकारी से लेके प्राइवेट संस्था क्यों ना हो, आप वहां पे किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस किस आधार पे? धर्म यानी रिलीजन, ठीक है, जाति यानी कास्ट, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान, ठीक है, मूल वंश, पेरेंटेज। इस 5 आधार पे, याद सिंपल सा, ये 5 आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे सिनेमा हॉल, ठीक है, पार्क, ठीक है, शैक्षणिक स्थान जहां पे शिक्षा ग्रहण किया जाए, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सारे, इन सभी जगहों में आप व्यक्तियों से भेदभाव नहीं कर सकते। पहला हम ले लेते हैं धर्म। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, अगर किसी मोहल्ले में एक धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हिंदू पूरा रहता हो और कोई अगर मुस्लिम आ गया हो, अब वो बेचारा रहना चाहता हो, अब वहां वो रह रहा हो, तो आप उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे केवल हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ते हों और वहां पे अगर कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ने के लिए चला जाए तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वहां पे जैसे ही बैठा वैसे ही आप क्या कीजिएगा, खिसक जाइएगा। और अक्सर होता है स्कूल में, छोटे स्कूल में जहां बच्चे नादान होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी होता है। जैसे कि एक बार एक स्कूल में हम पढ़ा रहे थे, तो वहां एक आदिवासी बच्ची का एडमिशन हुआ, जो वहां पे अधिकतर बच्चे जनरल्स थे। तो जब वो बच्ची आई तो उसको कोई अपने पास बैठा नहीं रहा था। फिर समझाने के बाद उसे सभी को बैठाने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में उसके साथ, या आप फील करते होंगे जैसे अगर किसी दूसरे स्टेट में चले गए या बाहर आप काम करने के लिए चले जाते हैं, तो रूम या पढ़ाई के लिए रूम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है। अगर आपका रिलीजन अलग हो और अलग, आप जिस रिलीजन के उसी जगह पे आप खोज सकते हैं, लेकिन कानून बोलता है कि कोई भी रिलीजन का हो वो कानून के नजर में बराबर है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कोई कर सकता है। ठीक उसी जाति, कास्ट के आधार पे आप भेदभाव कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो है कि अगर उस कास्ट के लोग हैं तो वो उधर बैठेंगे, नहीं। आज सारे लोग इक्वलिटी है। जहां भी शैक्षणिक संस्था है वहां आप जाके देखिए तो सही कि सारे कास्ट के लोग जो है एक जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस आधार पे आप कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं। सिनेमा हॉल में क्या पूछ के घुसाता है कि आप किस जाति को? बिल्कुल नहीं। वहां किसी भी प्रकार का कोई कास्ट वेसेज कहीं भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कानूनी रूप से जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लिंग, जेंडर बेसिस, जेंडर, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, ऐसा किसी भी कि यहां केवल जो है से मतलब कि पढ़ने का अधिकार बॉयज को है या गर्ल्स को है, या आपको इस काम में छूट नहीं मिलेगा, बॉयज को छूट मिलेगा, गर्ल्स को छूट नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ कामों के लिए हम बोले कि सब कानून के नजर में इक्वल है, लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जो है कुछ बेसिस पे जो है वो कास्ट को भी छूट दिया गया है, जेंडर में भी छूट दिया गया है। तो ये दोनों चीजें को छूट दिया गया है। क्यों छूट दिया गया है? तो उसको आगे बढ़ने के लिए, घर में अगर 4 भाई है, उसमें से एक भाई कमजोर है, तो सिंपल सी भाई अगर वो गरीब है तो वो उसका कोई नौकरी वोकरी नहीं लगा, तो 3 भाई चाहेगा ना कि उसको पैसा दे के और उसको कोशिश करेंगे कि उसको आगे लाए। आरक्षण, रिजर्वेशन, इसका लड़ाई बहुत भयानक होता है। ये समझने वाली बात होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे लिंग, बॉयज और गर्ल्स का, तो आप जानते हैं कि कुछ वर्क में जो है वो लड़कियों को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, कास्ट बेसिस कुछ कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है। तो शैक्षणिक, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, ये सारे में
इन दोनों को जो है रिजर्वेशन दिया गया। इसका अर्थ ये मत निकाले रिजर्वेशन दो लोगों के लिए जो है, जिनको मिल रहा है उनके लिए अच्छा है, लेकिन भैया जिनको नहीं मिल रहा है वो क्या चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। जिनको मिला वो ठीक है, जो जिनको नहीं मिल रहा है वो चाहते हैं कि खत्म हो जाए। लेकिन रिजर्वेशन जो है इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब हम लोग रिजर्वेशन पे डिस्कस करेंगे पर्सनली, तो वहां पे आपको बतलाएंगे कि रिजर्वेशन वाकई खत्म क्यों नहीं हो सकता है। फिलहाल आप जान लीजिए कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये अगर आप समझ जाइएगा तो आप बहस नहीं कीजिएगा। सिंपल सा भाषा में आपको बोल देते हैं कि अभी बताए ना कि अगर 4 भाई हैं और उस 4 भाई में बेचारा एक भाई एकदम पुअर है, ठीक है, और 3 भाई जॉब कर रहा है, तो इस व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीनों भाई मिला के कुछ इसको मदद करेंगे ताकि ये ऊपर उठे। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में कुछ कास्ट जो है, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं था, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, जो जॉब नहीं करना चाहते थे, उसमें उनको खींच के लाया गया कि अरे भाई तुमको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तुम पढ़ो। तो जैसे कि गांव देहात में जब स्कूल खोली गई थी तो स्कूल में बच्चे नहीं आते थे, तो जब बच्चे नहीं आते थे तो इसके लिए वहां पे एक रिजर्वेशन टाइप में ही काम होने लगा। क्या कि उन्हें पैसा दिया जाएगा, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इस आधार पे भेजे, नहीं वहां भैया पैसा मिलेगा, जाओ जाओ, ठीक है। वो खाने के लिए बोला खाना भी मिलेगा। तो गांव देहात में एक टाइम का खाना बहुत सारे लोगों को जो है एक टाइम का खाना नसीब होता था, तो कहते थे अरे स्कूलों में मिलेगा ना, तो भेज दिया जाता था। तो बच्चे तो यहाँ पे सरकार के पड़ोसी उन्हें खाना खिलाना नहीं था, शिक्षा देना था। डेट्स मीन्स उन्हें रिजर्वेशन दे के खींच रहे थे कि तुम आओ ना, तुमको मौका मिल रहा है, तुम आओ खाना खाने। वो खाना खाने के बहाने आएगा तो 6 घंटा स्कूल में जब वो बैठेगा तो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। यही चीज है रिजर्वेशन का मेन मतलब। अगर जो व्यक्ति जैसे कि SC ST OBC ये जनरल, तो इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन इनका भी रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है इनका रिजर्वेशन? अगर कोई ST अगर सरकारी जॉब पा लेता है, ठीक है, तो उसका जितना भी रिजर्वेशन है वो सारा खत्म हो जाता है, चाहे SC हो चाहे OBC हो। तो ये लोग को रिजर्वेशन तब तक है भैया, सिंपल सी बात है, वो छोटा भाई को तब तक मदद कर रहा था जब तक उसका भाई उन लोगों के लेवल में नहीं आ जाए। ये रोक कहां रहा है कि जो भैया जो तरक्की कर रहा है, ये तीनों भाई को रोक रहा है कि तुम लोग मत काम करो, हमको आने दो, नहीं ना। तो कहने का मतलब है रिजर्वेशन वही बोलता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश दो, छूट दो, ताकि वो भी शिक्षित हो। क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। इसीलिए समाज को शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बहुत सारे कार्यों के लिए शिक्षा बॉयज गर्ल्स में भी जो है कुछ छूट दी गई है, ताकि गर्ल्स को भी आगे आके अपने अंदर के एबिलिटी को जो है वो शो करने का मौका मिले, दिखाने का मौका मिले कि गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है। चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में हो, इंजीनियर के क्षेत्र में हो, या फिर सोल्जर के क्षेत्र में हो, यानी किसी भी टीचर प्रोफेसर किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो अपने आप को साबित कर सकें कि वो भी इस योग्य है। इसीलिए कुछ आधार पे इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। बर्थ जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कि तुम्हारा जन्म बिहार में हुआ तो तुम झारखंड में क्या कर रहे हो, भागो अपने, तो तुम्हारे जन्म स्थान से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम इंडिया के किसी कोने में जन्म लो, कहीं भी आके रह सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, भैया आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। देखते हैं झारखंड के बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। झारखंड का नहीं, बहुत सारे स्टेट के बच्चे दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा यहाँ का जन्म नहीं है इसलिए यहाँ के इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ नहीं सकते हो। नहीं, जन्म के आधार पे भेदभाव करेंगे, जन्म स्थान के आधार पे बिल्कुल नहीं। आगे क्या है, मूल वंश के आधार पे भी भेदभाव नहीं। मान लीजिए कि किसी के दादा परदादा, ठीक है, अगर उनका वंश किसी के साथ गलत किया तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका पोता भी गलत करे।
तो ये उसके वंश के गलतियों को देख के उसके पोते के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं या उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाप डाकू था तो बेटा पुलिस नहीं बन सकता है, बन सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि वो बाप की गलती थी तो बाप भोग लिया भैया। अब बेटा अगर पढ़ लिख के अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है तो मैं उसे अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं बनने दूं। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो इस 5 आधार पे किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे हम कुछ आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुसार, ठीक है, वर्ष 1953 में काका कालेश्वर आयोग, फिर वर्ष 1973 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, फिर मंडल 2 आयोग 2005 में। आखिर ये क्या है? कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, जो कि SC ST को तो आरक्षण था ही, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको किसी प्रकार के कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो इनके लिए ये आयोग था। क्या आयोग था? कि इनको जो है आपको 3 तरह से इनको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। 3 तरह से। कैसे? सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ये 3 तरह का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये 3 तरह का रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग की पहचान का आधार पे 3743 जातियां हैं। कितना? 3743 पिछड़े वर्ग की पहचान के आधार पे। तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन, सामाजिक के आधार पे, शैक्षणिक, आर्थिक, ये 3 आधार पे उन्हें भी जो है अपने आप को साबित करने के लिए ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि वो भी जो है आगे आए और कंधे से कंधे मिला के हमारे देश के जो है तरक्की को आगे बढ़ा सके। तो सिंपल सा ये आयोग थे जिसके आधार पे ये छूट मिलते गया, ठीक है। और अंत में मंडल 2 आयोग 2005 में आपका आया। इसके आधार पे भी है जातियों को जो है रिजर्वेशन दिया गया। तो सिंपल सा भाषा में आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 कहता है 5 आधार पे आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की समानता, यानी कि जितने भी नौकरियां होती है उनमें समानता होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष चीजों के लिए लोगों को छूट भी दिया जाता है, रिजर्वेशन भी दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी भी नौकरी के लिए जो फॉर्म निकलता है उसमें अक्सर होता है कि SC को इतना प्रतिशत का छूट है, ST को इतना % का छूट है, OBC को इतना, जनरल को कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि किसी आधार पे पॉजिटिव, यानी कि भैया छूट इसलिए दिया जा रहा है, सिंपल भाषा में आपको समझना होगा कि छूट इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो आगे आ सके और वो भी हमारे लेवल में आ सकता है, ठीक है। अधिकतर छूट आपको जो है कास्ट बेसिस पे होता है और जेंडर बेसिस, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी दोनों बेसिस पे छूट होता है। बर्थ प्लेस पे भी छूट होता है कुछ राज्य, जैसे कि त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ क्योंकि जो राज्य काफी ज्यादा पीछे पड़ा हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ भैया कि वहां के लोगों को पीछे ही छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं। वहां के भी लोगों को आगे उठने का मौका दिया जाए ताकि वो आगे उठे और हमारे लेवल में आए, क्योंकि वो राज्य भी हमारे घर का हिस्सा है। अगर तीसरा भाई, जैसे हम पिछले बता रहे थे, 4 भाई में एक भाई कमजोर है, तो इसको हम लोग छूट दिए कि चलो अभी तुम मम्मी या पापा को मत ध्यान दो। लेकिन जब ये इनका मदद से इसको भी अब ऊपर उठ गया, तो ये 3 भाई जिस प्रकार अपने घर में खर्ची दे रहे थे चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए खर्ची दे रहे थे, अब ये बेचारा नहीं दे रहा था, ये छोटा वाला भाई नहीं दे रहा था, तो इसको ये तीनों मिलकर पूंजी दिया और ये बिजनेस खड़ा किया। अब ये धीरे धीरे ग्रो किया, तो ये भी क्या करेगा, अपने घर में जो है वो बैलेंस देगा, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वैसे ही सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि कुछ राज्य में जो है विशेष रिजर्वेशन की
प्रावधान है ताकि वो राज्य जो है आगे आ सके। स्थानीय नीति वहां पे विशेष तौर पे लागू है ताकि वहां के लोग जो है वो आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ेगा तो वो हमारे देश का ही फायदा होगा, क्योंकि वो भी हमारे देश का अंग है। ठीक है, अब जेंडर के आधार पे भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, कास्ट के आधार पे भी आप जानते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो भी जो है वो जॉब कर सके। तो जितने भी जॉब होते हैं, जॉब सिंपल भाषा में समझ लीजिए, तो उन सारे जॉब्स में है से ये दोनों को रिजर्वेशन रहता है। आप जानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स, तो गर्ल्स लोग को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दो चीजों के आधार पे रिजर्वेशन, तो सिंपल सा भाषा में आप यही कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 कहता है क्या, आर्टिकल 16 सिंपल भाषा में यही कहता है कि लोगों को, ठीक है, लोगों को राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो है कोई भी जॉब्स का ऑफर होता है तो उसमें विशेष प्रकार के कुछ विशेष रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, वो कास्ट के आधार पे और जेंडर के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे, सिंपल सी यही बात है। ठीक है, इसके आधार पे नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। सिंपल सा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। आपने अक्सर गांव में ये कहानियां सुनी होगी, ठीक है, छुआने कि भैया वो नीची जाति का है, उसका छुआ हुआ पानी मत पीना, तो वो छू दिया है तो अशुद्ध हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सी कहानियां प्रचलित थी पहले, और ये प्रचलित नहीं, ये हकीकत थी। वो नीची जाति का है तो उसे नीचे बैठना होगा। अक्सर जब गांव में अक्सर आपको मिल जाएगा ऐसा बहुत सारे कहानी कि जब किसी बड़े घरों की बोलिए तो वहां पे जब खाना की व्यवस्था की जाती है, गांव में अगर 10 किस्म की जातियां होती है, आजकल क्या होता है ना कि जातियों को भी ये पता नहीं है कि वो क्या है, बस यहाँ पे भ्रम है कि हम उससे बड़े हैं और हम उससे बड़े हैं, और इसी भ्रम की वजह से वो जो है गांव देहात में अक्सर देखने को मिल जाएगा जहां 4 कास्ट रहते हो, अगर उसमें से कोई निचली कास्ट के लोग रहते हो तो जब शादी ब्याह होता है तो उन्हें बुलाया जाता है खाने के लिए, तो उन्हें अलग रूम में बैठाया जाता है और इन्हें अलग रूम में बैठाया जाता है। आजकल भी ऐसा सोच वाले लोग होते हैं, जिसको सोच के आपको खराब लगेगा। तो दरअसल ये सोच क्यों है उनके अंदर, ये आपको समझना होगा। ये सोच उनके अंदर कैसे आया, ये आपको समझना होगा। ये सोच उनके अंदर इसलिए है क्योंकि वो अनएडुकेटेड है, ठीक है, अशिक्षित है। जब शिक्षा वहां तक पहुंच जाएगा और वहां के लोगों को फुर्सत नहीं होगा एक दूसरे के बातों पे गप करने का, तो नेसेसरी है कि छुआछूत खत्म हो जाएगा। और शहरों में तो छुआछूत है ही नहीं है। ठीक है, कोरोना काल इसका सदिक उदाहरण हो सकता है। कोरोना काल में कैसे होता था, कोई खांस रहा है भैया कहीं कोरोना तो नहीं है, अरे दूरे रहो भैया, उससे कोरोना होगा तो फला फैल जाएगा। तो सिंपल सी बात था, ऐसे ही इस कास्ट रिलीजियस पे लोग जो है वो कास्ट और रिलीजियन पे, ये सब के आधार नहीं, ठीक है ना, तो इसके आधार पे लोग जो हैं किसी भी व्यक्ति से, तो आर्टिकल 17 का जन्म ही हुआ का ये अस्पृश्यता को अंत करने के लिए कि छुआछूत नहीं होगा। और अपराध, इसे 1955 में एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और मानव संरक्षण जो है आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1976 में, इसी को चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया 1976 में। यह एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से छुआछूत नहीं कर सकता है। जैसे इसके बहुत सारे चीज है, हरिजन एक्ट आप जानते होंगे, ठीक है, तो उस पे हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सा था, आर्टिकल 17 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप छुआछूत भेदभाव
नहीं कर सकते हैं। इसका अंत करना है। शहरों में अंत हो रहा है, धीरे धीरे गांव देहातों में भी अंत होगी, और इसका अंत होने का एक ही रीजन है, वो है शिक्षा। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे ये अस्पृश्यता का अंत होता चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? सिंपल भाषा में बोलता है उपाधियों का अंत, यानी कि जो आप टाइटल रखते हैं वो टाइटल का अंत। पहले जमाने में क्या होता था? टाइटल होता था महाराज, सुल्तान होता था ना, तो महाराज, सर, राय बहादुर, विदेशी, ये सारे टाइटल्स होते थे। तो टाइटल क्या होता था? एक दूसरे को एक दूसरे से जो है वो नीचा दिखाने का कार्य करता था। मैं सुल्तान हूं, दैट्स मीन्स आई एम सुल्तान। तो भैया मैं सुल्तान हूं तो बगल वाला से मैं ऊंचा हूं, ये एक क्या दिखा रहा है? दैट्स मीन्स ये एक दिखा रहा है कि मैं सामने वाला से बड़ा हूं। तो टाइटल का अंत ये बोलता है कि आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं, और इस टाइटल के बेस पे आप कहीं भी अपना धाक नहीं जमा सकते हैं, और नहीं आप कोई बेनिफिट पा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पहले लिखा था ना कि महाराज लंकेश्वर पधार रहे हैं, तो ये टाइटल था कि महाराज लंकेश्वर पधार रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में ये टाइटल कोई नहीं रख सकता है। सुल्तान मीर जफर आ रहे हैं, तो ठीक है, सुल्ताने आजम आ रहे हैं। डेट्स मीन्स ऐसा बहुत सारे चीज है जो कि पहले होता था बट अब नहीं रख सकते। लेकिन अपवाद दो, जैसे नेशनल अवार्ड अगर आपको मिलता है तो क्या हम रख सकते हैं कि नहीं? नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं लेकिन रख नहीं सकते हैं। सिर्फ भारत रत्न मिलता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन इसको टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। आप भारत रत्न मिल गया तो आप ये नहीं कहिएगा कि भारत रत्न अमित कुमार। ठीक है, नहीं, अमित कुमार है, हम अमित ही कुमार रहेंगे। भारत रत्न से हमें सम्मानित किया गया है, ना कि मैं टाइटल बना लूंगा कि भारत रत्न अमित कुमार। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल, इसमें सिंपल सा जान लीजिएगा कि क्या है, नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं लेकिन वो टाइटल की तरह उसको यूज नहीं करना है। आगे क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होंगे या रैंक, उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, सरनाम की तरह यूज कर सकते हैं। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, या आपका ये इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पुलिस लाइन में वहां एसपी, डीएसपी। ठीक है, ये सारे टाइटल रैंक लोग लगाते हैं और वो लगा सकते हैं, ये अपवाद में है। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिएगा कि कुछ टाइटल दिए गए हैं, ये सारे टाइटल नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइटल दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसको वो लगा सकते हैं। और नेशनल अवार्ड तो वो ले सकते हैं लेकिन उसको टाइटल की तरह यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 18 यही कहता है कि उपाधियों यानी टाइटल का अंत हो जाए। ठीक है, जिससे क्योंकि ये समानता की बात की गई है, ठीक है ना, तो समानता की बात की गई है तो टाइटल का अंत होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 18 तक क्या कहता है? आर्टिकल 12 सिंपल सा परिभाषा देता है राज्य का परिभाषा, कि राज्य के अंतर्गत राज्य क्या क्या कर सकती है। तो ये परिभाषा पहला सिखला दिया आपको राज्य का। ठीक है, दूसरा क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण ये कहता है आपको कि आपके फंडामेंटल राइट के कोई भी छीन नहीं सकता है, चाहे वो पहले का कानून हो या बाद में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन जाए। यानी आपका मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो आप समझ गए। ठीक है, सिंपल सा एकदम भाषा में। अब 14 से लेकर 18 तक, 14 क्या कहता है कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। फिर धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार पे किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति
किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है। यही है ना, और सब कोई क्या है, समान है। ठीक है। तीसरा क्या है, नियोजन, मतलब कि सरकारी जितने भी सरकार के द्वारा जो है जॉब्स ऑफर किए जाएंगे, निकाले जाएंगे, उसमें जो है सब व्यक्ति इक्वल है, बराबर है। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी कि कुछ नीचे पीछे पड़े लोगों के लिए जो है वो छूट दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा भाषा में आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका नियोजन के आधार पे, मतलब कि कुछ सब समान है, समान है। ठीक है। आगे क्या है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत एक कानूनी अपराध है, इसमें सभी लोग क्या हैं, समान। उपाधि, उपाधि का अंत होना चाहिए, टाइटल नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है कि टाइटल रख के आपको ये नहीं शो करना है कि आप बहुत बड़े हैं, बल्कि सभी कोई क्या है, कानून के नजर में समान है। आपने टोटल 14 से लेके 18 तक एक ही चीज क्या, कि कानून के नजर में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो सलमान खान हो या रोड खान हो, सबको जो है इक्वल, कानून के नजर में सभी कोई इक्वल है। अगर कोई गलत करता है तो उसे सजा होगी। ठीक है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी जगह पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो। ठीक है। आगे है नियोजन। सरकार के द्वारा जितने भी जॉब्स ऑफर किए जाएंगे वो सब समान है, लेकिन कुछ चीजों के लिए, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन के लिए वहां पे जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत होगा, किसी भी प्रकार को कोई छुआछूत नहीं, सारे व्यक्ति क्या है, एक समान है। उपाधि, उपाधि कोई नहीं ले सकता है। ठीक है। अगर कोई लेता भी है, उपाधि मिलता भी है, तो टाइटल की तरह यूज नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग सिंपल से 14 से लेके आपका 12 से लेके 18 तक हम लोग पढ़े, जिसमें 14 से 18 समता का अधिकार, यानी कि ये टोटल एक ही बात को आपसे रट रट के बोल रहा है कि सारे ऑल इंडियंस आर इक्वल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपने हमारे संविधान के अंतर्गत जितने भी भारतीय हैं वो सब क्या हैं, बराबर हैं। ना तो कोई बड़ा है और ना तो कोई छोटा है, सब क्या है, बराबर है। तो ये था आपका आर्टिकल 14 से 18 तक का कहानी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है से आर्टिकल 19 से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।